हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लेके, जिस मूवी का नाम है जोखिनी। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम रहता है महरनव। और ये बेसिकली एक फोक डांसर रहता है। आसाम में एक फेस्टिवल होता है जिसमें फोक डांसिंग की जाती है, जो कि एक धर्म और साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी दर्शाती है। तो ये उसमें काम करता है। उसके बाद से हम देखते हैं इसके घर को, जहाँ पे इसकी बीवी रहती है और उसका नाम जो रहता है वो रहता है मलाया। तो मलाया बेसिकली प्रेग्नेंट रहती है उस समय, और वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फ़ील करती है क्योंकि उसका पति उसके घर पे उसके ख्याल रखने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए नहीं होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है और सारा टाइम अकेले स्पेंड करती है। फिर हम देखते हैं इस मूवी में सुबह वो अपने पति से बोल रही होती है कि मुझे तो लगता है कि हमारी बेटी ही होगी, ऐसा मुझे अब फ़ील होने लगा है कि हमें बेटी होगी। लेकिन तभी जो महरनव रहता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें बेटी हो, हमें तो बेटा ही होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमें एक लड़का होगा, ना कि एक लड़की होगी। तो उसके बाद से हम देखते हैं वो दोनों रात में खाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद से फिर जो मलाया रहती है वो रात में उठ के जाती है बाहर बाथरूम करने। और वो बाहर जब जाती है और लौट रही होती है वापस, उसके बाद से उसे कुछ अजीब सा दिखता है। उसके बाद से हमें पता चलता है जो महरनव रहता है वो सुबह कोई और जॉब करता है नॉर्मल लोगों की तरह, और रात में वो नृत्य करता है उस फेस्टिवल के लिए, उस फोक डांसिंग करता है वो एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद से हम देखते हैं मलाया को, जो कि घर में ही अकेले रहती है और उसका बहुत सारा पेट दर्द हो रहा होता है। तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है उसके सामने ही आते हुए, जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो जो लड़की रहती है, वो जो लेडी रहती है, वो उसके घर की नौकरानी रहती है, जिसको महरनब ने मलाया का ख्याल रखने के लिए रखा होता है। उसका नाम इली रहता है। उसके बाद से हम वापस देखते हैं महरनब को, जो कि रात में अपना फोक डांसिंग कर रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसे एक लेडी बहुत देर से बहुत गंदी तरीके से घूर रही है, और वो उसका जो फेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना रहता है, जिसे देख के कोई भी डर जाए। उसके बाद से हमने एक झाड़ियों में एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके आसपास पूरे जुगनू रहते हैं। और वो जो लेडी रहती है वो अब मलाया के घर में एंटर कर जाती है। मलाया तो घर में रहती है अकेली, और वो जो लड़की रहती है, वो औरत रहती है, वो एक लालटेन लेके, और उसके अगल-बगल पूरे जुगनू रहते हैं। वो उसका जो फेस रहता है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डरावना रहता है। वो उसके घर में एंटर कर जाती है मलाया के पास, और वो बोलने लगती है कि जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। वो उसके बच्चे को माँगना शुरू कर देती है, लेकिन मलाया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरीके से चुड़ैल दिखती है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना रहता है, उसके हाथ सड़े हुए रहते हैं और कटे-पिटे रहते हैं। वो बार-बार उसके बच्चे की ओर इशारा करके उसके बच्चे को माँग रही होती है, लेकिन मलाया उसे देने से इनकार कर देती है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारा जो पति है वो एक शैतान है, वो राक्षस है, और तुम्हारे बच्चे को वो मार देगा। लेकिन जो मलाया रहती है वो बोलती है नहीं नहीं, मेरा पति बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो हिफाज़त करेगा मेरे बच्चे की। तभी महारनव आ जाता है और वो मलाया के पेटों पे किसी और का हाथ देखता है, किसी और का साया देखता है, जिसे वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो तभी ऊपर की तरफ देखता है और उसे वो लेडी दिखाई देती है, और वो बेसिकली उसका नाम जोखिन रहता है। वो एक शैतान रहती है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पे पूरा खून लग जाता है। उसके बाद अगली सुबह हमें मलाया दिख जाती है, जो तालाब के पास आई हुई रहती है, और उसके साथ साथ साया बनकर जोखनी भी उसके साथ आई होती है, और उसे लगातार कन्फेस कर रही होती है कि तुम ये बच्चा मुझे सौंप दो, तुम्हारा पति जो है वो एक शैतान है, वो एक राक्षस है, और वो तुम्हारे बच्चे को निगल जाएगा, तुम्हारे बच्चे की जान ले लेगा। वो बहुत अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, उस बच्चे की जान लेने के लिए। उसके बाद से हमें दिखता है कि जो मार्नव रहता है वो अपना वापस उसी नृत्य को कर रहा होता है, उसी नाटक को कर रहा होता है, उसी चीज़ों को वो वहाँ पे दर्शा रहा होता है। तभी जो जोखिम रहती है उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद से हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में जो कृष्ण मोहन रहते हैं वो अश्वत्थामा को श्राप दिए रहते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा जो रहता है वो उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला देता है, और तभी उत्तरा के गर्भ से जोखिनी का जन्म हुआ रहता है, जो कि बच्चों को मारने वाले या फिर जो भी लोग बच्चों के लिए ख़तरा बनते हैं उनसे वो लड़ती है और बच्चों की रक्षा करती है। वहाँ से जोखिनी का जन्म हुआ रहता है। तो हमें ऐसा पता चलता है। उसके बाद से हम जोखिनी को वापस देखते हैं, जो कि मलाया के पास वापस आती है, और वो उससे वापस बच्चे की डिमांड करने लगती है। वो वापस उस बच्चे को मांगना शुरू कर देती है। वो लगातार उसे समझाती है। वो बोलती है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हारा पति जो है वो इसे मार डालेगा और तुम रोती रह जाओगी, इस बच्चे को मुझे सौंप दो, मैं इसे सही से रखूँगी।
उसके बाद से दोस्तों हम देखते हैं कि जो मलाया रहती है वो बेहोश हो जाती है और मुहर्रम आके उसे जगाता है। और इसके बाद से जो ये मूवी है स्टार्ट होती है कुछ महीने बाद, जब मलाया जो रहती है अपनी बच्ची को जन्म दे चुकी होती है और बेसिकली उसे बच्ची ही होती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो मुहन्नब और मलाया रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मुहन्नब जो रहता है अपनी बच्ची को बहुत बुरी तरीके से घूरता है वो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मुहन्नब रहता है वो मलाया के लिए बहुत ही अच्छा खाना बना रहा होता है। बोलता है कि आज खाना मैं बनाऊंगा और तुम सिर्फ आराम करोगी, और वो उसे खाना बनाकर खिलाता है और वो बेसिकली चिकन रहता है। तो दोनों बहुत अच्छे से डिनर करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। उसके बाद वो इंटीमेट होते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर मलाया बाहर आती है। उसके बाद से उसे देखती है कि ज़मीन के पास कुछ हड्डियाँ हैं जिस पे बहुत सारी खून लगी हुई हैं और कुछ उंगलियाँ हैं। वो भाग के आती है अपने रूम में अपने बच्चे को देखने के लिए। वो उसके ऊपर से मच्छरदानी को हटाती है और देखती है, लेकिन वहाँ पे उसका बच्चा रहता ही नहीं है। फिर वो भाग के मुहन्नब के पास जाती है, लेकिन मुहन्नब जो रहता है वो एक अलग ही कैरेक्टर में खो चुका होता है। वो अपने मुंह पे उसी तरीके का पेंटिंग कर लिया होता है जिस तरीके का पेंटिंग करके वो नृत्य वो ड्रामा परफॉर्म करता है, और वो अपने होश ही में नहीं होता है। फिर मलाया समझ जाती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। उसके बाद से वो जाके आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है। उसके बाद से हमें इस मूवी में दिखाता है कि एक दादी रहती हैं, वो ये कहानी बेसिकली 2 बच्चों को सुना रही होती हैं जो अभी तक हम देख रहे थे। इस कहानी को वो 2 बच्चों को समझा रही थी और 2 बच्चे जो पूछते हैं कि क्या दादी माँ अभी भी जोखनी हम लोग के पास है। तो उसके बाद से इस मूवी को कट करके दिखाया जाता है वहीं जहाँ पे मलाया ने जान दी थी, वहीं से वापस जुगनू निकल रहे थे और बेसिकली मलाया भी अब जोखनी बन चुकी थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस मूवी में आपको मुहन्नब के कैरेक्टर को लेके बहुत सारी दिक्कत होगी, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि उसका कैरेक्टर इस तरीके से क्यों था, उसने अपने बच्चे को क्यों मारा, जबकि हमें ख़तरनाक, हमें चुड़ैल तो इस फिल्म में जोखिनी को दिखाया गया है। तो बेसिकली जो मुहन्नब रहता है वो बुराई का प्रतीक रहता है। जैसे हर मूवी में एक ईविल होता है, एक गॉड होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। उसी तरीके से जो मुहन्नब रहता है वो एक बहुत ही डेविल टाइप का इंसान रहता है, वो राक्षस रहता है एक तरीके से हम कह सकते हैं। वो सुबह तो आम ज़िंदगी जीता है, सुबह तो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, लेकिन रात में वो फ़ोक डांसिंग करने लगता है, वो ड्रामा करने लगता है, वो नाटक करने लगता है, और बेसिकली वो उस समय अपने होश में नहीं होता है। वो एक अलग ही इंसान बन जाता है, जैसा कि हमने देखा था जब मलाया अपने बच्चे के मरने के बाद उसके पास गई थी तो वो किस तरह का रिएक्ट कर रहा था। तो जो मुहन्नब था उसे बेसिकली लगने लगता है कि जो उसकी बेटी है वो अब जोखनी बन के आई है और वो उसे मार देगी। जब उसने उस नाटक में उस लेडी को देखा था उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद से वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरी बच्ची हो, और जब उसकी बेटी होती है तो उसे अब पूरी तरीके से डर बन जाता है कि ये हो ना हो ये जोखनी ही है, मेरे घर में जोखनी ने ही जन्म लिया और ये मेरे लाइफ को अंत कर देगी, ये मेरे लाइफ का एंड कर देगी, ये मुझे मार देगी। तो इसीलिए जो मुहन्नब रहता है वो अपनी बेटी को मार देता है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे और वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो खाना उसने मलाया के लिए उस दिन बनाया था, जो कि बेसिकली नॉन वेजिटेरियन था, हम जानते हैं, वो चिकन, मटन या फिर फ़िश नहीं थी, वो उसी की बेटी थी जिसको उसने मार के और काट के बना दिया था ताकि किसी के लिए कोई भी सबूत ना बच पाए और उसे कोई भी पकड़ ना पाए। तो जब मलाया को ये पता चलता है और जो जाके जब चेक करती है बाहर, उसे हड्डियाँ मिलती हैं खून के साथ, और जब जाके वो अपने रूम में चेक करती है वो अपनी बेटी को नहीं पाती है, तब वो समझ जाती है कि उसके पति ने उसकी बच्ची को मार के ही उसे खिला दिया है। उसके बाद से वो जाके बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करती हैं बाहर, बहुत ज़्यादा वॉमिट करती है और अपने पति से वापस मिलने जाती है, लेकिन उसका पति तो होश में रहता ही नहीं है। जिसके बाद उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता है क्योंकि उसके पति के अलावा उसके पास कोई नहीं होता है। तो वो अपना जाके जान दे देती है, वो अपनी लाइफ को एंड कर देती है। तो दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी दोस्तों ज़रूरत है।